एला, एक दृढ़ निश्चयी महिला, अपनी बूट की एडी को संगमरमर के फुटपाथ पर पटकती है, जिससे एक छिपा हुआ कैप्सूल टूट जाता है। सड़े हुए कवक की गंध वाला एक गाढ़ा बैंगनी धुआं हवा में फैल जाता है, जिससे प्लाजा घिर जाता है। धुआं फैलते ही भीड़ डर के मारे चीखती और तितर बितर हो जाती है। उनके चेहरे डर से विकृत हो जाते हैं। एक सुनहरा संतरी अपने हेलमेट को पकड़े हुए है। उसकी ऑप्टिकल सेंसर जहरीली बैंगनी धुंध से अभिभूत है। एक चमकते हुए भृंग का पीछा करते हुए एला चिल्लाती है, जाओ। उसकी आवाज अराजकता के बीच से निकलती है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ एला घूमते हुए भयावह बैंगनी धुंध में दौड़ती है और आंखों से ओझल हो जाती है। बीटल एक मैग लेव स्टेशन पर उतरता है। जैसे ही एक चिकनी तैरती हुई ट्रेन चुपचाप प्रस्थान करना शुरू करती है, प्लेटफॉर्म छोड़ देती है। एला हाँफती है। एक उन्मत्त फुसफुसाहट उसके होठों से निकलती है, तुम मजाक कर रहे हो। बीटल आक्रामक रूप से भिन भिनाता है। चौड़ी होती खाई के ऊपर मंडर आता है। उसके पीछे धक्कों की गड़गड़ाहट गार्ड के अथक पीछा करने का संकेत देती है। दांत पीसते हुए एला हताश गति से दौड़ती है और तेजी से बढ़ती ट्रेन की ओर हवा में उछल जाती है। उसकी उंगलियां ट्रेन के ठंडे धातु को पकड़ती हैं। आखिरी कार पर एक हताश पकड़ खुद को छत पर खींच रही है। तेज रफ्तार ट्रेन से चिपककर एला प्लाजा और पीछा करते हुए गार्ड से बच निकलती है और दूर गायब हो जाती है। एला कांप जाती है। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर पड़ रहे हैं, क्योंकि वह मैग लेव ट्रेन पर लेटी हुई है। सुनहरा शहर उसके नीचे धुंधला हो रहा है। एक गगनचुंबी इमारत पर एक विशाल होलोग्राफिक प्रक्षेपण जीवंत हो उठता है, जिसमें आसमान से गिरती हुई एक महिला की दानेदार छवि दिखाई देती है। एला स्क्रीन को घूरती है। उसकी अपनी विकृत छवि उस भयानक तस्वीर से उसे वापस दिख रही है। टाइम स्टैम्प 3055 उसके खून को जमा देता है। यह उसके अतीत की नींव पर बने भविष्य की एक कठोर वास्तविकता है। एक हाई स्पीड ट्रेन एक काली सुरंग में कीड़े और एलारा की और तेजी से दौड़ती चली आ रही है। उसकी एकमात्र रोशनी मैग, लेव रेल और एक भृंग की चमकती नीली आंखों से आ रही है, जो कि साफ झलक रही होती है। अंधेरे में एलारा की आवाज गूंजती है। वो भृंग से कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई योजना है तो अब समय आ गया है। भृंग खाई में गोता लगाता है। एलारा को यह कहने के लिए छोड़ देता है, गुलाम होने से बेहतर है टूट जाना। एलारा अंधेरे में गिरती है। हवा उसके कानों में चीखती हुई बंशी की तरह बज रही है। घबराहट एलारा के दिल को जकड़ लेती है। वह एक विशाल चमकते जाल में जा टकराती है, चिपचिपी जालों में उलझ जाती है, घबराहट से डर जाती है, फिर नीचे एक जंग लगी धातु की कैटवॉक पर गिर जाती है। ओजोन और जले हुए तेल से हवा गाढ़ी हो जाती है, जो गोल्डन सिटी की खुशबू के बिल्कुल विपरीत है। एक तीखा ठंडा विरोधाभास। एक ऊंचे कैटवॉक से एलारा गगनचुंबी इमारतों के नीचे फैले एक अराजक झुग्गी झोपड़ी वाले शहर का सर्वेक्षण करती है, जो अलौकिक नियॉन से जगमगा रहा है। एक भृंग एक प्राचीन कीपैड पर उतरता है। उसकी थपथपाहट एक गंदगी छिपे हुए प्रतीक को प्रकट करती है। एक टूटे हुए दिल में एक गियर जैसी आकृति बनी होती है, जो कि एलारा का पारिवारिक प्रतीक होती है। धूल भरी कार्यशाला में भारी दरवाजा खुलता है, जहां एक ब्लूप्रिंट और एलारा की एक तस्वीर इंतजार कर रही है। ये देख वो चौंक जाती है, जिससे वह हाँफने लगती है। मेरे परिवार का प्रतीक भविष्य में क्यों है? ये थी एलारा की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।